अस्सलाम वालेकुम। पैरा फोर्स में कांस्टेबल की जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। दोस्तों मैं हूं मिस्टर नवाज़, आप देख रहे हैं फोर्सेस पॉइंट में आपको खुश आमदीद। आज के हम इस वीडियो में तमाम तफसीलात अप्लाई करने का तरीका, कौन से ज़िले को कितनी सीटें मिली हैं और तमाम तफसीलात जो कि अप्लाई के रिलेटेड है, मैं कोशिश करूँगा इस जॉब के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको वाज़िया कर दूँ। थैंक यू सो मच। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाली तमाम जॉब्स की अपडेट बर वक्त आपको इसी चैनल पर मिलती है। थैंक यू सो मच। चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको तमाम तफसीलात से आगाह करता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। ये सर्जेंट BS7 जो कि आपका स्केल है वो 7वां होगा, और इसके अलावा आपको पैरा के जो स्पेशल अलाउंसेस वगैरह हैं वो इसमें ऐड करके मिनिमम आपकी जो सैलरी है वो 60,000 प्लस आपकी जो है वो सैलरी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पोस्टें कितनी हैं, तो 500 प्लस पोस्टें हैं और हर ज़िले को अलग-अलग पोस्ट दी गई हैं। वो हम बात कर लेते हैं कि कितनी सीटें किस ज़िले को मिली हैं। इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए तलीम की काबिलियत कितनी होनी चाहिए। तो इंटरमीडिएट जिसमें आपका FA है, FSC है, या जो भी आपने इंटर में किया हुआ है, इंटरमीडिएट आपकी पास होनी लाजमी है। और इसके अलावा आपका जो मेल है उनके लिए जो है वो फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है वो 5 फुट 8 इंच मिनिमम जो है वो हाइट रखी गई है, और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच हाइट रखी गई है। ठीक है जी। इसके अलावा आपकी जो आइज़ हैं वो आपकी 6x6 होनी चाहिए, और जो मेल का जो चेस्ट टेस्ट होता है वो 32 आपकी नॉर्मल और 34 आपकी एक्सपेंड करते हुए ही आपकी जो फुलाव है 2 इंच का वो आपने देना लाजमी है। इसके बाद जी हम बात करते हैं कि आपका जो आइज़ टेस्ट है वो होना लाजमी है। उसमें आपकी 6x6 जो है वो आइज़ ब्लाइंड टेस्ट होता है, वो आपका पास करना आपको लाजमी होगा जी। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वल रखा गया है। इसके बाद जी हम बात करते हैं कि एज लिमिट जो है वो 18 से 26 साल रखी गई है। डोमिसाइल जो है वो आपका आल पंजाब का होना चाहिए, और आप उन्हीं सीटों पे अप्लाई कर सकते हैं जिन ज़िले का आपका मतलब हर ज़िले को जितनी सीटें दी गई हैं। मतलब आप अगर साहिवाल से हैं तो आपका डोमिसाइल जो है वो साहिवाल से ही है, तो आप साहिवाल में ही अप्लाई कर सकते हैं, ना कि लाहौर की सीट पे आपको अप्लाई किया जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद जी बात करते हैं कि आपका जो है प्रोसेस वो कैसा होगा और आपके ज़िले को कितनी सीटें मिली हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द रिप्लाई करता हूं। इसके अलावा अगर कमेंट नहीं करते तो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लाजमी ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में एक और हेलो क्विज़ के नाम से एक चैनल मिलेगा, वो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। उधर मैं आपको जो किसी भी पेपर की तैयारी आपने करनी हो तो उधर आपको क्विज़ की बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, वो आप ऑनलाइन दें। इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और आपकी तैयारी जो है वो नेक्स्ट पेपर की बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट और आपको बताता हूँ कि आपके ज़िले को कितनी सीटें मिली हैं। सबसे पहले जी लाहौर है। आपको पता है कि लाहौर टॉप पे होता है, और इसको जो भी जॉब्स आती हैं उसकी सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो लाहौर की होती हैं। लाहौर की अगर सीटों की बात करें तो इस डिस्ट्रिक्ट वाइज ये दी गई हैं। लाहौर की 65 हैं, और इसके बाद जी ननकाना साहब 9 हैं, कसूर 12, शेखुपुरा 14, साहिवाल की 7 सीटें, मंडी बहावलदीन की 10 सीटें, पाकपतन 7, उकाड़ा 10 सीटें, और इसके बाद जी है बहावल नगर की जो हैं वो 15 सीटें हैं, बहावलपुर की 19 सीटें हैं, खुशाब की 12 सीटें हैं, मरी की 7 सीटें हैं, रहीम यार खां की 12 सीटें, मुल्तान की 14, लोधरा की 10, विहाड़ी की 10। इसके बाद जी है वज़ीराबाद, इसकी 3 सीटें हैं। इसके बाद जी खानेवाल 12, फैसलाबाद 19 सीटें, मुजफ्फरगढ़ की 10 सीटें, मियाँ वाली की जो है वो 10 सीटें हैं, बक्कर की 12 हैं, सरगोदा की 20 सीटें हैं, जंग की 12 सीटें रखी गई हैं। इसके अलावा जी आपका जो सरगोदा है उसकी 20 सीटें, जंग की 12, और इसके बाद जी है राजनपुर, इसकी 9 सीटें हैं, चकवाल की 9 सीटें हैं। इसके बाद जी लिया 10 सीटें, और तौनसा की 3 सीटें रखी हैं, डीजी खां की 7, टोबा टेक सिंह की 12, चनियोट की 10, गुजरावाला की 14 सीटें, सियालकोट की 12, नौरोवाल की 10, गुजरात की 10, हाफिजाबाद की 7 सीटें, और इसके बाद जी तालागंज की 5 सीटें हैं, और इसके बाद जेहलम है, इसकी 12 सीटें, अटक की 17 सीटें, कोट अद्दू की 7 सीटें, रावलपिंडी की 24 सीटें। ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, और इस हिसाब से ही आपको सीटें मिलेगी। आप जिस भी ज़िले से हैं आप इसमें अप्लाई करें, और आपको इसी हिसाब से मेरिट बनेगा। आपका फ़िज़िकल का मेरिट बनेगा, उसके बाद जी रिटन टेस्ट होगा उसका मेरिट बनेगा, और इसी हिसाब से आपकी जो है वो सिलेक्शन इंटरव्यू में होगी। अच्छा जी, अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं कि आपका अप्लाई कैसे होगा। अप्लाई करने से पहले आपको बता दूँ कि जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2026 है। इससे पहले आपने अप्लाई करना है, और इसकी जो फ़ीस है वो भी रखी गया, जो कि 425 रुपये आपकी जो फ़ीस है वो अप्लाई के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने वो फ़ीस जो है वो पे करनी है, तो आपका जो है वो आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अप्लाई कहाँ से करना है, वो आपने जो इनकी वेबसाइट है जॉब पंजाब जॉब पोर्टल, आपने गूगल पे सर्च कर लेना है। वहाँ पे अपने जो है वो ईमेल वगैरह लगानी है। ईमेल लगाते ही आपको
प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आएगा, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तमाम इंटर कर लेने हैं। काफ़ी मसाइल वगैरह इस वेबसाइट के आते हैं, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, पूछ लेना है। या तो आपने ऐसा करना है, नेट कैफ़े पे चले जाना है, वहाँ आपने जाके ऑनलाइन अपना अप्लाई करवा लेना है, जो कि आपके लिए टेंशन नहीं होगी आपको, और ना ही आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई टेंशन होती भी है तो आप बिला झिझक कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है वो अपनी फ़ीस लाज़मी पे करनी है। फ़ीस पे करते ही आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा, और आपकी जो स्लिप है वो तभी आएगी जब आपने अपना अप्लाई करके फ़ीस पे कर दी। ठीक है जी। अगर कोई भी चीज़ समझ ना लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।